नमस्कार दोस्तों। ईश्वर है, नहीं है, ये टॉपिक हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। डाउट हमेशा यही रहता है कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स से समझ कर देखते हैं, अगर समझ में आ जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मौजूद तो है पर दिखती नहीं, है ना। दिखता क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट दिखता है। जैसे दो तारों को हम अगर आपस में टच करें तो उसमें स्पार्क होता है, चिंगारी दिखती है। बिजली तो दिख नहीं रही है लेकिन उसका हमें रिजल्ट दिख रहा है, चिंगारी निकल रही है मतलब बिजली है। स्विच ऑन करो तो बल्ब जलता है या पंखा चलता है, ठीक है। बट उस उपकरण को कौन ऑपरेट कर रहा है? बिजली, जो कि दिखती नहीं है या दिखाई नहीं दे रही है। अब ईश्वर को साइंस और अध्यात्म की नज़र से समझते हैं। पूरे यूनिवर्स में एक ऊर्जा है जिसको साइंस एटम्स पार्टिकल यानी अणु, है ना, एटम्स पार्टिकल कहता है। जो इतना सूक्ष्म है कि किसी भी चीज़ से आर पार हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, है ना। हर चीज़ में वो पार्टिकल्स मौजूद हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब जैसे फ्लावर्स या फ्रूट्स, है ना, जो भी हैं, वो मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी, इनके सपोर्ट से ग्रो करता है ना। और उसका यूज़ हम बॉडी की एनर्जी बैलेंस करने में करते हैं। जब ये पार्टिकल्स जहाँ ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ एनर्जी अपने आप ज़्यादा हो जाती है, राइट। अगर हम ये सोचते हैं कि पानी, मिट्टी और धूप, इन्हीं तीन चीज़ों से कोई भी चीज़ पक रही है, बन रही है या चल रही है, तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा। हम मिट्टी को पानी में मिलाकर धूप में सुखाकर खाएं तो क्या एनर्जी मिलेगी? नहीं, ये तो खाई भी नहीं जाएगी, है ना। तो ये समझ में आता है कि एक एनर्जी जो हर जगह हर चीज़ में अवेलेबल है, वही एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट करके अस्तित्व में बैलेंस बनाए हुए है। अगर बल्ब खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं होता ना कि बिजली आना बंद हो जाती है। वैसे ही बल्ब रूपी जीव का शरीर डेड हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है ना कि एनर्जी भी उसके साथ खत्म हो जाती है ना। वो नहीं मरती, वो ट्रांसफर हो जाती है। आसपास जो वायु और अर्थ के पार्टिकल्स होते हैं उनमें मिल जाती है जाकर के, है ना। तो वो एनर्जी जो एटम्स का मूवमेंट दे रही है, जिसे साथ यानी जिसको कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है, उसको ईश्वर कह सकते हैं। और वो हमारे अंदर भी है क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो भी एटम पार्टिकल से ही बना हुआ है ना। तो क्या समझ में आता है कि ईश्वर हमारे निकटतम से भी निकट है, यानी इतने पास, इतना कुछ भी नहीं हमारे अंदर। फिर ढूंढना काय को है, जान लो और मस्त